देखो बच्चों, ये एससीबी का क्वेश्चन नंबर 38 है, जिसमें एक मंकी एक रोप से या स्ट्रिंग से हैंग हो रहा है, जिसका नाम हमने ए रखा हुआ है और इसका मास गिवन है 5 kg। और दूसरा मंकी पहले मंकी के टेल को पकड़े हुए है, टेल को, उसकी पूंछ को, और उसका मास है 2 kg और इस मंकी का नाम हमने बी रखा, मंकी बी। अब हमें इसमें सॉल्व करना है कि कितना ज़्यादा ये टेंशन स्ट्रिंग में आएगा, ऊपर वाले स्ट्रिंग में हमें टेंशन फाइंड आउट करना है। ओके बच्चे, तो अगर तुम इस तरह से मंकी को सोच के बनाओगे तो ये क्वेश्चन बहुत टफ जाएगा, लेकिन देखो इसको हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए कितना सिंपल कर देंगे। हम हर एक मंकी को एक ब्लॉक जैसा लेंगे, तो ये हमारा सिंपल ये हो जाएगा मास m के पकड़ लो, और ये हो जाएगा, ये टेल जो है ये भी एक स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगा, और ये हो जाएगा दूसरा स्ट्रिंग, और ये हो जाएगा mb। यहाँ का टेल का क्वेश्चन में गिवन है कि ये टेल मैक्सिमम टेंशन 30 न्यूटन झेल सकता है, तो हमें यहाँ का टेंशन मालूम है, तो यहाँ का टेंशन निकालना है। क्वेश्चन समझ गए बच्चे? देख लो, मंकी ए है, मंकी बी है, इसका मास 2 kg, इसका मास 5 kg, ऊपर वाले स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड आउट करना है। अगर टेल का मैक्सिमम टॉलरेट करने वाला टेंशन 30 न्यूटन है, मतलब कि इनडायरेक्ट वे में टेल का टेंशन दिया हुआ है, तो हमें ऊपर वाले स्ट्रिंग का टेंशन निकालना है। क्वेश्चन समझ गए बच्चे? ओके, अब आप देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपली बेटा हम इसको कैसे ले लेते, मान लिया हमने कि ये सिर्फ जो मंकी बी है वो मंकी ए को सिर्फ पकड़े हुए है, मूव नहीं कर रहा, और पूरा सिस्टम स्टेशनरी है। तो देखो, तो फ्री बॉडी डायग्राम में तुम यहाँ पे मंकी बी के 2 kg का बनाओगे तो ये हो जाएगा mg 20 न्यूटन, और यहाँ तुम मैक्सिमम 30 न्यूटन झेल सकते थे, तो यहाँ 20 न्यूटन है। तो अच्छी बात है, ये 20 न्यूटन से बैलेंस हो जाएगा। मैक्सिमम से कम है तो मंकी का टेल उखड़ेगा नहीं, अच्छे से बैलेंस रहेगा। 30 से ज़्यादा होता तब दिक्कत थी, लेकिन 30 से कम है, स्टेशनरी कंडीशन में ये बैलेंस हो गया। अब इस MA का बनाओगे तो इसका वेट 5 kg है, तो 50 लग गया, और यहाँ वाला इस टेल का इसका अपना टेंशन तो वो 20 हो गया, तो ऊपर वाला टेंशन T इन दोनों को मिलके बैलेंस करेगा, तो 50 प्लस 20 मतलब कि 70 न्यूटन। तो अगर मंकी स्टेशनरी कंडीशन में रहा तो ऊपर वाले स्ट्रिंग में 70 न्यूटन लगेगा और टेल में 20 न्यूटन लगेगा, जो कि लेस देन मैक्सिमम है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम फिजिबल कंडीशन है। तो ये हो गया कब, जब दोनों मंकी को हमने स्टेशनरी मान लिया, तो पहला टेंशन का लिमिट आ गया हमारा 70 न्यूटन। अब दूसरे कंडीशन में देखो बच्चे, दूसरे कंडीशन में क्या होगा कि अगर तुम मैक्सिमम वाला फोर्स, ये 70 न्यूटन, तुम जाके देखो आंसर में एक 70 न्यूटन आंसर है। अब बच्चे मान लो मूविंग कंडीशन तुम लेना चाहते कि नहीं, दोनों मंकी एक दूसरे को पकड़ के सिर्फ स्टेशनरी नहीं रहेंगे, ऊपर से चलता भी रहेगा, ए ऊपर को जाएगा, बी भी ऊपर को जाएगा। तो उस कंडीशन में देखो बेटा, यहाँ लग गया 2 kg का 20, क्योंकि ये 2 kg का मंकी है, 2 kg का, और यहाँ पे लग गया तुम्हारा 30, तो एक्सीलरेशन ए ऊपर को हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ फोर्स ज़्यादा है, यहाँ कम, तो लिखोगे तुम 30 माइनस 20 मास इंटू एक्सीलरेशन, तो 10 इक्वल टू मास की जगह 2a, तो यहाँ से तुम्हारा a आ जाएगा बच्चे, a इक्वल टू 10/2 बोले तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आओ ऊपर वाले मंकी की बात करो, तो इसका एक टेंशन T ये ऊपर निकालने का है, नीचे इसका 5 kg है तो 50 लग जाएगा, ये स्ट्रिंग का 30 है तो 30 लग जाएगा, और इसका एक्सीलरेशन ये अपवर्ड हो जाएगा, जो कि हम निकाल चुके हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके लिए अब इक्वेशन लिखोगे बच्चे, तो थोड़ा सा हम रफ करते हैं स्पेस बनाने के लिए। तो उसके लिए अगर हम लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा T और 50 माइनस 30 माइनस इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास है 5 इंटू एक्सीलरेशन, तो T माइनस 80 इक्वल टू 5 इंटू एक्सीलरेशन की वैल्यू देखो वहाँ पे निकाली हुई है हमने 5, तो T माइनस 80 इक्वल टू हो गया 25, और T इक्वल टू हो गया 80 प्लस 25, ये हो गया 105 न्यूटन। तो देखो बच्चे, दोनों कंडीशन में हमने देख लिया कि अगर
मंकी मूविंग होगा सेफ्टी का ख्याल रखते हुए, मतलब कि टेल में हमें 30 न्यूटन से ज़्यादा टेंशन नहीं लेना था। 30 न्यूटन से ज़्यादा लोगे तो बंदर की पूँछ, मंकी की पूँछ उखड़ जाएगी। तो अगर हम 30 मैक्सिमम ले लें और इधर 20 है तो एक्सेलरेशन ए से 5 से गया, वही एक्सेलरेशन ऊपर वाले का भी हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम एक्सेलरेशन से जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारा टी आ गया 105 न्यूटन। और जब स्टेशनरी था पिछले एग्जाम्पल में तो हमने सॉल्व किया था तो टी हमारा कितना आ गया था 70 न्यूटन। इसका मतलब कि इस कंडीशन में अगर मंकी स्टेशनरी है तो टेंशन होगा 70 और जब मूविंग हो गया तो टी हो गया हमारा 105 न्यूटन। मतलब कि सेफ्टी कंडीशन 70 से लेके 105 न्यूटन के बीच में है। ओके बच्चे, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको देखिए, कमेंट कीजिए। कैसे हो बच्चों? अब हम एक एसएडी का क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे एक 1 kg का पार्टिकल टेबल पे रखा हुआ है और ये ऐसे पुली से होता हुआ एक दूसरा 1 kg का पार्टिकल यहाँ हैंग हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, अगर हम ऐसा एज्यूम कर लें कि हमारा ये वाला पार्टिकल एक्सीलरेशन ए से नीचे को जा रहा है तो ऑब्वियस है कि तुम्हारा ये जो टेबल वाला पार्टिकल है ये एक्सीलरेशन ए से इस डायरेक्शन में जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक्सीलरेशन ए और एक ही स्ट्रिंग है, थ्रू आउट एक ही स्ट्रिंग से ये बना हुआ है। तो एक्सीलरेशन और टेंशन ये दो चीज़ें हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है। बच्चे जैसा कि तुम जानते हो इसके 3 गोल्डन स्टेप है। पहला स्टेप है फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस ब्लॉक का, पहले इस 1 kg का। तो इस 1 kg में इधर लग गया टेंशन टी और इधर हो गया एक्सीलरेशन ए। तो यहाँ पे फोर्स के नाम पे इक्वेशन भी साथ साथ बनाते चलते हैं। तो F = ma होता है, यहाँ एक ही फोर्स है और वो टी है, मास की जगह 1 है और एक्सीलरेशन ए। तो हमारा T = a। फर्स्ट इक्वेशन बन गया इस ब्लॉक से। बहुत सिंपल। ओके बच्चे, अब हम दूसरा बनाएंगे इस ब्लॉक का FBD। तो यहीं पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये कट कर लिया, ये तुम्हारा टेंशन T ऊपर को हो गया, ये 1 kg का 10 न्यूटन डाउनवर्ड हो जाएगा। ओके, और ये एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 - T = मास इंटू एक्सीलरेशन। तो 10 - T = मास की जगह 1 और a। तो यहाँ पे हो गया 10 - T = a, इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चे हम इक्वेशन 1 से t की वैल्यू पुट कर लेंगे इक्वेशन 2 में। t = a है तो यहाँ पुट करोगे तो अब हमारा हो जाएगा 10 - a = a। तो ये a इधर जाएगा तो a + a = 10, बोले तो 2a = 10, बोले तो a = 10/2 मतलब 5 मीटर/सेकंड²। बच्चे एक्सीलरेशन आ गया। इक्वेशन 1 से तुम देखो टेंशन = एक्सीलरेशन है, इसीलिए यहाँ पे टेंशन भी तुम्हारा 5 न्यूटन हो जाएगा। बच्चे ये इतना सिंपल था, क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।